हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सौरभ कुमार पांडे। CGPDTM का जो मेंस का एग्ज़ाम होना है उसके लिए काफ़ी क्वेरी आ रही है, खासकर टेक्निकल जो स्टूडेंट्स हैं कि हम उसकी तैयारी कैसे करें। देखो, जो आपकी ब्रांच का जो पेपर होगा, मेंस में ब्रांच का जो पेपर होना है उसमें सिलेबस अगर आप चेक करेंगे तो आप उसमें ये इंजीनियरिंग सर्विसेज का 2017 में जब पैटर्न चेंज हुआ था, कुछ सब्जेक्ट नए ऐड हुए थे, कुछ टॉपिक हटे थे, कुछ हटा भी था, कुछ ऐड भी हुआ था। तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में माइक्रोवेव इंजीनियरिंग पहले हुआ करता था, अभी नहीं है। तो सबसे पहला काम ये है, मेंस का पेपर किस तरह का होगा, क्या पैटर्न होगा। 2017 जब पैटर्न चेंज हुआ उससे पहले जो पैटर्न चलता था, गूगल चेक करेंगे, सिलेबस पुराना वाला भी मिल जाएगा आपको, या प्रीवियस ईयर बुकलेट वगैरह होंगे, देख सकते हैं। और 2023 अभी सिलेबस जो चल रहा है इस समय, दोनों को सामने रख लेना, CGPDTM के सिलेबस से मैच कर लेना। आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा वो ओल्ड पैटर्न सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं कि नए वाले पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो जहाँ तक EC है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल मैकेनिकल है, ये जो ब्रांचेज हैं, अगर मान लो डिस्क्रिप्टिव पेपर करना है तो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए तो वो लोग भी वही अप्रोच फॉलो करेंगे। पुराने क्वेश्चन अगर उनको लेने हैं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज ही बेस्ट सोर्स है उनके पास, या गेट के पुराने पेपर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव में तो ESC से ज़्यादा मैच करेगा। तो आप सबसे पहले दोनों सिलेबस लेके बैठ जाइए, 2017 से पहले वाला और 23 भी चल रहा है, जो दोनों सिलेबस सामने रख के CGPDTM से कंपेयर कर लो आप, EC इलेक्ट्रिकल सिविल मैकेनिकल में। तो आपको देखते पता चल जाएगा पैटर्न पुराने वाले से ज़्यादा सिमिलर है कि नए वाले से है। क्वेश्चन आपको लगाने हैं तो टाइम के हिसाब से आप देख लीजिए कितना आप कर सकते हैं। 2010 से 17 तो लगाना ही है, और सिलेबस के जो कॉमन टॉपिक हैं वो आप 23 तक भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे जो सिलेबस दिया है उसके जो क्वेश्चन बाद में भी आए हैं वो भी लगा सकते हो। 2010 से 17 तो लगाना है, उसके बाद जो नए टॉपिक हैं सिलेबस CGPDTM में नहीं मेंशन्ड है उनको नहीं करना। कुछ सब्जेक्ट जो बाद में ऐड हुए हैं मैकेनिकल वगैरह में, देख लो सिलेबस में मेंशन है कि नहीं है। तो ओल्ड सिलेबस वाले ही हैं, तो कॉमन सब्जेक्ट जो पुराने ही चले आ रहे हैं, 22-23 में भी पूछे गए हैं, वहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हो। मतलब कहने का है सिलेबस मैच कर लो, और जो जो टॉपिक आपको 10 से लेकर 23 तक में कॉमन मिल रहे हैं उनकी प्रैक्टिस कम से कम करनी पड़ेगी आपको। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं मान लो, तो वो कहेंगे सर ES हमारे में तो होता नहीं, तो उनके पास सोर्स है कि गेट के पुराने पेपर देख सकते हैं, गेट के पुराने पेपर देख सकते हैं। अब किसी का ESC का अगर प्रीवियस ईयर इतना हो जाए या कर चुका हो, उसके बाद अगर उसको टाइम है तो 5-7 साल के गेट के पेपर चाहे तो देखे। मेरा अपना मानना ये है कि ES से ज़्यादा मैच करेगा। ये नहीं कह रहे कि ES का लेवल बिल्कुल टच कर लेगा या उतने टफ क्वेश्चन पूछ लेगा, पर कम से कम ES में जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, वो सब क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी ES में पूछे जाते हैं, तो पुराने पेपर देख के आपको पता चल जाएगा अप्रोच क्या रखनी है। और सॉल्व पेपर वगैरह देखेंगे तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा आंसर हमें कितना करना है, ठीक है, प्रेजेंटेशन वगैरह कैसी रखनी है, तो उस बेसिस पे आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी पॉलीमर साइंस या फूड टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में मैं सही आपको नहीं बता पाऊंगा। उसके लिए तो यही कह सकता हूँ कि जो आपका ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ रखा है वहीं से क्वेश्चन बन सकता है। जो ग्रेजुएशन एग्जाम में, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आप पेपर देते थे, वही सोर्स वो भी फॉलो कर सकते हैं पॉलीमर के लिए, या फूड टेक्नोलॉजी वाले के लिए, बायोटेक्नोलॉजी वाले के लिए। तो जो ग्रेजुएशन का आपका सिलेबस रहा होगा, जो वो बुकलेट्स वगैरह अवेलेबल होंगी, उसी को आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा अपना मानना इसको लेकर यही है। तो काफ़ी क्वेरी इसको लेकर थी, मैंने बता दिया। बाकी जो आपके कॉमन सब्जेक्ट हैं CGPDTM प्री में जो हमने पढ़ाए हैं, जो आपकी ब्रांच के अलावा जो कॉमन एरियाज़ है वो वही हैं, सिर्फ उसमें एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का टॉपिक अलग है। IP का टॉपिक या साइंस जो कुछ आपने प्री में पढ़ा है, जो कई सारे टॉपिक मेंस में भी कॉमन है, जो मैंने स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन वीडियो में समझाया भी था आपको, तो वो जो कॉमन टॉपिक हैं उनका लेवल वैसे ही रहेगा, कोई बहुत अंतर नहीं आने वाला उसमें। बस आप देख लो जो जो एरिया आपके उससे मैथ्स में कितने कॉमन हो रहे हैं, ओरिएंटेशन वीडियो में सब बताया था मैंने। इसमें एक पार्ट आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मैं क्यों कह रहा हूँ कि 10th तक के लेवल का पढ़ना है, 9-10 बेसिकली 9-10 का रहेगा उसमें क्वेश्चन, क्योंकि जो कॉमन एरिया पूछे जाएंगे वो सबसे पूछे जाएंगे। 11-12 की मैथ्स तो नहीं पूछ सकता ना एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में, क्योंकि जो बायो स्ट्रीम वाले हैं वो 11-12 मैथ्स नहीं पढ़े होंगे। काफ़ी जो ब्रांचेज हैं उनका 11-12 मैथ्स नहीं रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है 10th तक मैथमेटिक्स सबका कॉमन है, तो 9-10 की मैथ्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उसका सबसे अच्छा तरीका है NCERT की बुक लेके उसके एग्जाम्पल वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 9-10 की मैथ्स मुझे लगता नहीं कि बहुत टफ पड़ेगी आपको, उतना समय है, आराम से 9-10 आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कोई सिलेबस नहीं है, वो देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।